बात करते हैं आज एनडीए के बैठक की। अब विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष इसे लेकर रणनीति बना रहा है। एनडीए ने भी अपने तमाम विधायकों को आज बुलाया और किस तरह मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरना है उसकी रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा मुद्दे कौन कौन से होंगे ये तय किया गया है। सरकार को किन मुद्दों पर अच्छे तरीके से विपक्ष घेर सकता है। साथ ही एक और मुद्दा भी उठा है कि जो इनपुट मिला है, जो जानकारी हासिल हुई है खुफिया विभाग के जरिए कि झारखंड के विधायकों को जान का खतरा है, तो ऐसे में क्या सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए तमाम विधायकों की। लेकिन इनका आरोप है एनडीए के विधायकों का कि सुरक्षा कम की जा रही है। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, एनडीए की बैठक आज हुई है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और खास बात यह भी है कि विधायकों के सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। सभी को अपने सुरक्षा की चिंता भी नजर आ रही है। इन सब के बीच कई मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी। क्या कुछ आज एनडीए की बैठक में रणनीति बनी है? जी बिल्कुल, देखिए, दिसुम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद आज से फिर झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र आहूत किया गया है और इस मॉनसून सत्र में विपक्ष की मुद्दों को लेकर सदन में उतरने वाला है। इसको लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई है कि सरकार से किन मुद्दों का, किन सवालों का जवाब चाहिए और किन मुद्दों के साथ सरकार को घेरना है और किस प्रकार से इस मॉनसून सत्र में जो जन सरोकार की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। दरअसल यदि मुद्दों की बात की जाए तो जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में, आप भी समझ रही होंगी कि सूर्या हांसदा जो एनकाउंटर में मारे गए हैं उसको विपक्ष लगातार हत्या करार दिया जा रहा है कि जानबूझकर साजिशन, एक षड्यंत्र के तहत झारखंड पुलिस ने सूर्या हांसदा की हत्या की है और इसे एनकाउंटर का रूप दिया जा रहा है। और बीते दिन ही बीजेपी ने एक जांच टीम का गठन किया और गोड्डा पहुंचकर उनके परिजनों से अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बीजेपी के जो नेता है वो पहुंचे और वहां से आज जांच रिपोर्ट भी बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई। और जब जांच रिपोर्ट सौंपी गई है तो इसी मुद्दे को लेकर साफ तौर पर एनडीए के विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि इसको लेकर सरकार से ये मांग की जाएगी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। इसके साथ ही दूसरे मुद्दों की बात की जाए तो जिस प्रकार से राज्य भर में बरसात हो रहे हैं, ऐसे में किसानों का जो फसल है वो काफी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई होनी चाहिए। और खास तौर पर यूरिया के जो बढ़ते दाम हो रहे हैं, यूरिया के बढ़ते दाम जो किसानों पर बोझ बनता जा रहा है और यूरिया की जो कालाबाजारी की जा रही है, ऐसे में कृषि मंत्री को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इन मुद्दों के साथ पूरे तरीके से इसे सवाल चाहेगी विपक्ष। और युवाओं के जो मुद्दे हैं, खासकर जेटेट का जो मामला है, जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है और सहायक आचार्य नियुक्ति का जो मामला पेच फंसा हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से आज रणनीति बनाया है और इन सवालों के जवाब सरकार से चाहेगा और सरकार को घेरता हुआ दिखेगा। और जैसा आपने बताया है कि जो इनपुट स्पेशल ब्रांच की ओर से मिले हैं कि झारखंड में मॉनसून सत्र के दौरान विधायकों को जो एक सुरक्षा का खतरा बताया जा रहा है, अब इसी का आरोप लिए साफ तौर पर एनडीए के विधायकों ने कहा है कि जिस सत्ताधारी दल के जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें 3 से 4, 5, 6, 7 अंगरक्षक प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्हें एक भी अंगरक्षक नहीं दिया जा रहा और उनके जान को खतरा है। खासकर आजसू के जो एकमात्र विधायक निर्मल महतो हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनके जो सुप्रीमो हैं आजसू के सुदेश महतो को जान का खतरा है और इसको लेकर भी कुछ दिनों पहले ही आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। बावजूद इसके उनके जो कह सकते हैं कि तमाम, चाहे आप रामचंद्र सहीस की बात करें कि उनके बॉडीगार्ड में कटौती की गई है, कई पूर्व मंत्री विधायक के अंगरक्षक में कटौती की गई है। ऐसे में सरकार की मंशा ये स्पष्ट है कि वो सिर्फ अपने जो विधायक मंत्री हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें अंगरक्षक प्रदान करना चाहती है। इन मुद्दों को खासकर उठाते विपक्ष दिखेगी और सरकार से मांग करेगी कि इन्हें भी अंगरक्षक प्रदान किया जाए। और सबसे बड़ा बात यही निकल के सामने आया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती है व्यवस्था है राज्य भर में, ये तमाम घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, मजदूरों की बात हो, चाहे जो युवा स्टूडेंट का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र आहूत हुआ है, इस मानसून सत्र में एनडीए पूरे तरीके से हमलावर दिखने वाला है। सरकार से जवाब चाहेगी कि आखिर सरकार इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रख रही है, और खासकर जब जो माननीय हैं, जो पूर्व माननीय हैं, उनके जब जान पर बात आ रही है तो ऐसे में सजगता बरतनी काफी जरूरी हो जाता है। जी चलिए, तो एनडीए ने अपनी रणनीति बनाई है और कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, जिसकी मांग सरकार से की जाएगी या फिर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार कई मुद्दों को लेकर गर्म रहने वाला है, उस पर हमारी नजर टिकी रहेगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.